स्वागत है दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल में त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान। विषय सामाजिक विज्ञान की समय कितना है? 3 घंटे पूरा। कितना है? 80। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न। उन देशों के नाम बताइए। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अथवा जो प्रश्न आता है अथवा आपको यहाँ पे एक ही प्रश्न लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। सबसे पहले इसको ध्यान देना है। जैसे एक ये प्रश्न हो गया और एक ये प्रश्न हो गया। आपको अगर ये याद है तो इसको लिखना है, या फिर ये याद है तो इसको लिखना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, अथवा करके आता है, अथवा में से कोई एक प्रश्न लिखना है। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न। लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की कोई दो विशेषता लिखिए, अथवा देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अथवा करके आता है। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्द में लिखिए। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? इसके बाद आता है छठवां प्रश्न। कोऑपरेटिव क्या था? कोऑपरेटिव क्या था? इसके बाद आता है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है भावर क्या है? इसके बाद आता है आठवां प्रश्न। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? इसके बाद आता है नौवां प्रश्न। संविधान से क्या आशय है? संविधान से क्या आशय है? इसके बाद आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है पालनपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसके बाद आता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है फ्रांस में रस प्रथा उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। इसके बाद आता है 13वां प्रश्न। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? इसके बाद आता है 14वां प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? इसके बाद आता है 15वां प्रश्न। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से। 16वां प्रश्न फिर से देख लेते हैं। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से। इसके बाद आता है 17वां प्रश्न। लोकतंत्र ही क्यों अपने तकों द्वारा विवेचना कीजिए। लोकतंत्र ही क्यों अपने तकों द्वारा विवेचना कीजिए। इसके बाद आता है 18वां प्रश्न। बागर और खादर भूमि में क्या अंतर है? बागर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। इस तरह से हमारा प्रश्न बनेगा। इसके बाद आता है 19वां प्रश्न। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, समझाइए। फिर से एक बार 19वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, समझाइए। अथवा क्या आप शिक्षित प्राणी में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखिए, उसको अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से पढ़िए, तभी उत्तर आपको अच्छे से उसका उत्तर लिख पाएंगे, जिससे आपको पेपर में किसी तरह के कोई भी दिक्कत न आए, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। प्रश्न अच्छे से ध्यान से देखिए, उसको अच्छे से समझिए, तभी आप उसका उत्तर लिख पाएंगे, हर प्रश्न का उत्तर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।